हाँ जी, बात करेंगे आज क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी की बात करेंगे, जिसको ग्रीन एल्गी भी बोलते थे कॉमनली, है ना। क्लोरोफाइसी, है ना। क्लोरो मतलब ग्रीन सा है ना, क्लोरो। ऐसा नहीं क्लोरोफिल होगा यहाँ पर, क्लोरोफिल तो होगा ही होगा भाई, है ना। लेकिन खाली क्लोरोफाइसी में नहीं क्लोरोफिल होता, क्लोरोफाइसी में तो होता ही होता है, लेकिन इसमें ज्यादा ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, इस वजह से इसको क्लोरोफाइसी बोलते हैं। एक्चुअली क्लोरोफिल तो इसके पास होता है, लेकिन क्लोरोफिल तो भैया रेड एल्गी के पास भी है, ब्राउन के पास भी है। फिर अब क्या करें, है ना। तो इसके पास ग्रीन पिगमेंट ज्यादा होते हैं, है ना। इस वजह से इसका नाम क्या होता है, क्लोरोफाइसी या फिर ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, है ना। यूनिसेलुलर होता है ना, सिंगल सेल का होगा, है ना, यूनिसेलुलर। कॉलोनियल होता है ना, यानी कि गुच्छे में रहेगा, कॉलोनी बना के रहेगा, बहुत सारी कॉलोनी बना के रहेगा, है ना। कई सारे ग्रुप में मेंबर्स होंगे ना, कॉलोनियल होगा, है ना। फिलामेंटस होगा, यानी कि धागे की तरह होगा, जैसे स्पाइरो गायरा, है ना, यूरोथ्रेक्स, है ना। तो वो फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है ना। बात करते हैं क्लोरोफिल ए, तो ए मिलेगा और क्लोरोफिल बी मिलेगा। क्लोरोफिल ए तो भैया ऐसा है कि जहां पर फोटोसिंथेसिस हो गया, यहां पर क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, तो वहां पर क्लोरोफिल ए तो पक्का है। क्यों भाई, क्यों पक्का है? क्योंकि भैया ये तो क्लोरोफिल ए जो है ये यूनिवर्सल क्लोरोफिल बोलते हैं इसको, पता है आपको, यूनिवर्सल क्लोरोफिल। तो अगर कहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहां पर क्लोरोफिल ए तो मिलेगा, है ना। क्लोरोफिल ए मिलेगा, क्लोरोफिल बी मिलेगा, सी है तो बी मिलेगा। क्या लॉजिक है, बीसी हो जाएगी, ये लॉजिक है। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कहां मिलेगा, सेल के अंदर मिलेगा। सेल के अंदर कहां, क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस होता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में, है ना। उसके बाद डिस्क्वाइड, क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट शेप होगी, है ना। अलग अलग स्पीशीज के पास क्लोरोप्लास्ट होगा, ग्रीन एल्गी के अलग अलग स्पीशीज के पास क्लोरोप्लास्ट होगा, और वो क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप्स का होगा, जैसे कि डिस्क्वाइड शेप का होगा या फिर प्लेट लाइक, है ना। डिस्क्वाइड शेप को जानते हो, डिस्क्वाइड शेप का होता है रोटी बनाओ और दबा दो उसको, क्या बन गया, डिस्क्वाइड बन गया भैया, है ना। कुछ इस तरह का शेप, डिस्क शेप, है ना, पेड़ा। प्लेट शेप, प्लेट जानती हो आप, है ना, बिल्कुल फ्लैट टाइप का कुछ ऐसा, है ना, फ्लैट टाइप का प्लेट। रेक्टिलिनियर मतलब, सॉरी, रेटिकुलेट कहां से आया, रेटिकुलेट आया रेक्टिलिनियर मोशन से, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, है ना। यानी कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, अलग ही शेप है ना क्लोरोप्लास्ट का। हमने तो भैया ऐसा पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट ऐसा होगा, उसके अंदर, है ना, इस तरीके का शेप का पढ़ा था। डिस्क्वाइड भी हो सकता है, रेक्टिलिनियर भी होता है, प्लेट शेप का भी होता है, कप शेप का भी हो सकता है। कप शेप का ऐसा, कप शेप का मिलेगा आपको क्लेमाइडोमोनाज में, क्लेमाइडोमोनाज ऐसा होता है तो क्लेमाइडोमोनाज का है, ऐसा करके दो चुटिया क्लेमाइडोमोनास की, दो, एक आंख नहीं, न्यूक्लियस है वो, क्या है, न्यूक्लियस, है ना। जे का जे क्लोरोप्ला कैसा है, कप शेप, कैसा भाई, ऐसा ना बनाओ, अच्छा लगता है, गंदा लगता है आपको, हाँ नहीं, कप शेप, है ना। कप शेप हो गया क्लोरोप्लास्ट से, है ना। स्पाइरल भी हो सकता है ऐसे करके, और रिबन शेप भी होता है ना, रिबन की तरह भी होता है, रिबन होता है ना, रिबन की शेप। तो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट टाइप का क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। और देखो जी, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, देखो एक पाइलिनॉइड होता है, एक पाइलिनॉइड, क्या होता है, पाइलिनॉइड होता है भैया। क्या करें फिर इसको, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का मिल रहा था क्लोरोप्लास्ट में, ये भी नहीं मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, ये भी कहां मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में। और ये फूड स्टोर करता है, फूड स्टोर, खाना, स्टोरेज बॉडीज बोलते हैं इसको। पाइलिनॉइड स्ट्रक्चर है जो कहां मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा, जहां पर क्लोरोफिल पड़े होंगे, क्लोरोफिल वगैरह, है ना, वहीं पर मिलेगा ये भी। और ये मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ये प्रेजेंट है ना, डेंजर का साइन नहीं है, प्रेजेंट, है ना।
ना ही एनोड है, ना ही कैथोड है, कैथोड तो ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये प्रेजेंट है ना हमारे लिए, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। हाँ प्रेजेंट अभी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। स्टोर करता है फूड को, तो फूड की फॉर्म तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है ना। लेकिन ये जो स्टोर करता है पाइलिनोइड, वो करता है प्रोटीन और स्टार्च। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की फॉर्म में फूड को स्टोर करेगा, है ना। ये सबके पास नहीं होता, मोस्ट ऑफ द एल्गी के पास होता है, लिख दे रहा हूं यहां पे, है ना। तो प्रेजेंट इन, ये पाइलिनोइड जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एल्गी। ज्यादातर एल्गी के पास क्या मिलेगा, पाइलिनोइड मिलेगा, लेकिन कुछ एल्गीज के पास पाइलिनोइड नहीं मिलता है, तो वो अपना खाना कैसे स्टोर करेंगे, बात आती है कैसे करेंगे अभी, है ना। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगी, है ना, छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉपलेट्स होंगी उनके शरीर के अंदर, उस फॉर्म में क्या होगा, वो खाना स्टोर होगा, यानी कि खाना स्टोर होगा कुछ एल्गी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो सम एल्गी लिखो है ना, स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, है ना। ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में क्या होगा, फूड स्टोर होगा। चले जो सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल की, है ना। तो सेल वॉल जो है वो इसकी कैसे बनी होगी, कैसे बनी होगी, कैसे बनी होगी, ये क्या है, क्लोरोफाइसी, मतलब एल्गी कहां पढ़ रहे हैं हम, प्लांट किंगडम में, और प्लांट किंगडम मतलब प्लांट की तरफ मालूम है, क्लोरो थोड़ी यार, सेलुलोस तो मैं, अरे सेलुलोस, तो सेलुलोस से बनी होगी, सिंपल सी बात है, इतना बहुत बड़ी बात है यार, है ना। तो दो चीज होती है, सेलुलोस तो होते ही होता है, उसके साथ एक चीज और होती है, वो आप बताएंगे मुझे, कॉम्पिटिशन चल जाएगा, आप बताएंगे मुझे, मैं बता देता हूं, है ना। तो सेलुलोस होता है वो इनर होता है, सेलुलोस अंदर की तरफ होगा, सेल वॉल के दो पार्ट ऐसे करके कछू, ये सेल वॉल का बाहर वाला पार्ट, और ये सेल वॉल का अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला कभी अंदर है कभी बाहर है, सही से अंदर बनाते हैं इसको, ये अंदर वाला पार्ट। तो जो अंदर वाला पार्ट होगा वो होगा सेलुलोस से बना हुआ, समझ लो। सेल वॉल के भी दो पार्ट हैं, इनर और आउटर, और जो इनर वाला पार्ट है वो सेलुलोस से बना है, और जो आउटर वाला पार्ट है वो कैसे बना है जी, वो बना है पेक्टोस से, सुना नाम उसका, है ना। कैसे बना है, पेक्टोस से, है ना। जो आउटर वाला पार्ट है वो कैसे बना है, पेक्टोस से। अच्छा, मैंने बोला था कि एल्गीज मेराइन भी हो सकती हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं, लेकिन क्लोरोफाइसी के 90%, 10 का दाम थोड़ी खेलने हैं, 90%, है ना। तो ऐसा लगा ना कि मैं कि क्लोरोफाइसी के 90% लोग फ्रेश वाटर, ज्यादा कॉमेडी कर रहा हूं, अजीब लग रही, गंदा लग रहा है वो बात नहीं, लगना तो बनना, कम से कम वीडियो तो बनना है। पसीना आ रहा है, 2 मिनट करना। देखो भाई, इनर सेलुलोस, आउटर सेल वॉल पैक्टिन, और 90% क्लोरोफाइसी के मेंबर कैसे होंगे, फ्रेश वाटर होंगे भैया। हाँ, बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसका, है ना। तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, अभी नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे, है ना। वेजिटेटिव, सेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों होगा। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन पढ़ चुके हैं इधर, है ना। फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े 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 में टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े गेम, टुकड़े सॉरी टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा, है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा, लाइक स्पाइरल वगैरह करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और फ्रेगमेंटेशन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर बनेगा इसमें, और वो बनाएगा कौन, ज़ूस्पोरेंजिया। क्या कह दिया, क्या कह दिया, है ना, सुनो जरा। यानी कि एक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम होगा ज़ूस्पोरेंजिया, है ना। एक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम होगा, एल्गी के अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम होगा ज़ूस्पोरेंजिया,
और ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, ज़ूस्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, ज़ूस्पोर। और ज़ूस्पोर कैसा होगा जी, फ्लैजिलेटेड होगा, ज़ूस्पोर फ्लैजिलेटेड होगा, है ना। बात करते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बस भैया खत्म हो गया, खत्म 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 हो गया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, है ना, क्लोरोफाइसी का, तो सेम ही है यार, है ना। क्या हुआ, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी क्या होता है, अच्छा ऐसे मत पूछना क्या होता है, बता चुका हूं मैं ना, सुन लो एक और बार। आइसोगेमी में होता है दो, छोड़ के मत जाओ वीडियो यार, रुक जाइए, रुक जाओ। आइसोगेमी में होता है, आइसो मतलब सेम, है ना, यानी कि सेक्स ऑर्गन सेम साइज के होंगे, सेम स्ट्रक्चर होगा उनका, है ना, साइज सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ये तो पक्की सी बात है यार, है ना। ऐसे थोड़ी दोनों मेल होंगे दोनों फीमेल होंगे, तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ये तो पक्की बात है ना। आइसोगेमस में उनका साइज सिमिलर होगा, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है, फीमेल सेक्स, यहां पे सेक्स सेल बोलते हैं इसको, है ना, कि सेक्स सेल आइडेंटिकल होगी साइज में और, है ना, देखने में, और वो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। यहां पर डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप देख के कि मेल और फीमेल, मतलब सेक्स ऑर्गन, सेक्स सेल्स डिफरेंट शेप के होंगे। यहां पर फीमेल गैमीट बहुत बड़ा होगा जो कि बिल्कुल चलेगा नहीं, मेल गैमीट बहुत छोटा होगा जो कि बहुत तेजी से दौड़ेगा, है ना। ये था इसमें। देखो जी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, और एग्जाम्पल जो होती है ना, इतना सीरियस हो जाए, एग्जाम्पल जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है अच्छी खासी, है ना। एग्जाम्पल पे ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो यहां पर आता है सिफिलिस, सिफिलिस ये भी है एक गिनी नली है, और ये पैरासाइट ऑन टी एंड कॉफी, है ना। तो टी यानी कि चाय के और कॉफी के जो पेड़ होगा उसके ऊपर क्या करेगा, पैरासाइट की तरह रहेगा ये एलगी टी और कॉफी के पेड़ पर, जो उसका पौधा होगा टी और कॉफी का, उसके पौधे के ऊपर पैरासाइट की फॉर्म में रहेगा, है ना। और उसको बीमारी कौन सी कर देगा, रेड रस्ट, है ना, यानी कि लाल लाल सा हो जाएगा वो पौधा, में रेड रस्ट हो जाएगा, है ना। सिफिलिस, है ना। क्लोरेला, क्लोरेला ग्रीन कलर का एल्गी तो है ही है ना, समझ सी बात है। प्रेजेंट विद हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस, हाइड्रा और स्पॉन्जेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, या इनकी बॉडी के साथ होता है, स्पॉन्जेस की बॉडी के साथ अटैच्ड होगा या हाइड्रा की बॉडी के साथ अटैच्ड होगा, है ना। देखो हाइड्रा का आपने नाम भी सुना होगा, क्लोरोहाइड्रा विडिसिमा, है ना। ये क्या है, ये ऐसा हाइड्रा है जिसके साथ क्लोरेला अटैच्ड होता है ना, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड वगैरह बनेगा, है ना। और क्लेमाइडम मोनास, है ना, हमने बात करी थी अभी कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके पास क्या होता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है इसके पास, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है ना। वॉलवॉक्स, यूरोथ्रेक्स, स्पाइरोगैरा, है ना, इनकी बात कर चुके हैं हम पहले भी, है ना, पिछले लेक्चर में। स्पाइरोगैरा 4, है ना, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रेक्स, स्पाइरोगैरा और चारा। हमें एग्जाम्पल जो है ना वो एनसीईआरटी से पढ़ना है ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पकड़ लो, रट डालो, है ना, इसी में से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है।